हेलो गाइस, मैं अर्जुन सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बूम क्लासेस पर। देखो, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। देखो, है क्या, अभी हमने अपना चैनल नया नया स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और भाई मेरे पास अभी इतने मतलब अच्छे इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में टच डिस्प्ले या फिर अच्छी क्वालिटी के कैमरास वगैरह यूज़ कर लूँ। तो देखो, पढ़ाने का मेथड अच्छा होना चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए। टच डिस्प्ले और हाथ वाला वाइट बोर्ड ये सब कुछ नहीं होता है। ये अगर ऐसा होता हो कि भाई टच डिस्प्ले से आपके दिमाग की जो खिड़कियाँ हैं वो सब खुल जाती हैं, तो मैं भी टच डिस्प्ले लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई हल्के में ना लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना कि भाई अरे क्या उस पर वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं यार, ये कोई चैनल है। तो भाई मेरे और बहनों मेरी, पढ़ाने का मेथड अच्छा होना चाहिए। जो टीचर कंटेंट आपको यहाँ दे रहा है वो अच्छा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब टच डिस्प्ले होगी और उसमें टीचर जो है मतलब चीख चीख के चिल्लाएगा कि ये कर दो, वो कर दो, मुझे लाइक कर दो, मुझे शेयर कर दो, ठीक है। मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैं तो सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ और मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा और आगे देखते हैं। अब मैंने अपनी सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 5 में आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखाए थे, सर्वसमकाएं, बीजगणित की सर्वसमकाएं, जो जिनका यूज सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में ही होता है अक्सर। तो उनमें से कुछ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने ये लिखे हुए हैं अपने बोर्ड पे। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। ये सारी शॉर्ट फॉर्मूला, मतलब इनको सॉल्व करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab आता है, ठीक है। ऐसे ही a प्लस बी का, देखो, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है 2 ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस पूरे का सॉल्यूशन लास्ट में अगर फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इसका, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व भी कर दूंगा पूरा, ठीक, लेकिन आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जुड़ रहे हों तो उसका तो ये आएगा। और अगर कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर घट रहे हों तो उसका 4ab आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना 4ab, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस क्लास में वो 1 2 3 इन्हीं फॉर्मूलाज पे डिपेंड होंगे पूरे, ठीक है। और अगला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब या a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc अपॉन या बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस के ca, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन में तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इस टाइप का, या भाई बहन मेरे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देख के उसको डर जाते हैं कि आखिर इसमें करना क्या है, ठीक है ना। तो इसका अगर सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका निकल के आता है a प्लस बी प्लस सी। सिर्फ ये 3 टर्म आते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो इसी टाइप के आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही मतलब कम समय में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इनको मैनुअली का मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनको करोगे तो आपका पेपर लास्ट टाइम पर छूट जाएगा, ठीक है। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन जो होती है, या मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट की होती है, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी एग्जाम, ठीक है। तो अब मैं एक बार आप देख लो इनको, 1 2 3 फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3 इस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज, ठीक है। ठीक है, देख लिया, ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है।
देखिए एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा मैं, बाकी करूंगा अपने आप। ये है क्वेश्चन 1, 694 प्लस 587 का होल स्क्वायर माइनस 694 माइनस 587 का होल स्क्वायर अपॉन 694 इंटू 587। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें करना क्या है हमको, ये देखो, इसमें सबसे पहले कि ये जो टर्म है 694 587, फिर 694 587, 694 587, इन दो नंबर्स के अलावा तीसरे किसी नंबर का इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, माना a बराबर 694 और b बराबर 587, ठीक है ना। a इजकल टू 694 एंड b इजकल टू 587, ये हो गए। ठीक, अच्छा, अब हमें करना क्या है, अब इस वैल्यू को इस दिए हुए क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, मान को रख देंगे। ठीक है, तो करना क्या है, एक मिनट, इसको भी मिटा देता हूं मैं, इसको भी मिटा देता हूं। अब इसमें करना क्या है, देखिए 694 की जगह a प्लस लगा हुआ है क्वेश्चन में, प्लस 587 की जगह b, और इसका क्या है, होल स्क्वायर माइनस फिर a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है ना क्वेश्चन। ठीक है, अपॉन ये लिखा हुआ है नीचे a और b, तो a इंटू b। ठीक है, अब हमें करने क्या है, मैंने भी आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अब ये इसको यहाँ लिख लेंगे, a प्लस बी का, सॉरी छोटा हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 4ab। ठीक है, देखते रहना। ठीक है, देखते रहना, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह 4ab रख देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 4ab। ठीक, अपॉन कितना है नीचे ab से ab कट जाएगा, आंसर आ गया 4। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। और देखो जिसने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे होंगे वो क्या करेगा, इसको पता है, वो इनको सॉल्व करेगा। ठीक है, और इनको सॉल्व करने में कम से कम 10 मिनट उसके लॉस हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर लास्ट टाइम पे उसका छूट जाएगा। ठीक है, तो इसका ये तरीका है, बिल्कुल सिंपल वे। ठीक, एक बार देख लो आप। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, और वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो किस फॉर्मूले पे बेस होगा, a प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के फॉर्मूले पे बेस्ड होगा वो। तो क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है दिस, $843 प्लस 375 का होल स्क्वायर, या हिंदी में 843 प्लस 375 का होल घात 2। ठीक है, प्लस 843 माइनस
375 की घात 2 अपॉन बटे 843 गुणा 843 प्लस 375 गुणा 375। ठीक, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। और अच्छा, इसमें ये देखिए ऊपर का जो टर्म है हमारा ये वाला, ये देखो इसको हम मानेंगे, माना a बराबर 843 और b बराबर 375। ठीक है भैया, 375 हो गया। अब हमको क्या करना है, 843 का a है और 375 का b है, तो इन दोनों के मान इस क्वेश्चन में रखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी कहाँ से आया, इस टर्म से। देखो ये a है, ये b है, ये a माना है हमने, ये b माना है, तो देख लो संख्या हटा दी है, सिर्फ a और b व्यंजक है वो हमने यहाँ यूज कर लिए हैं। ठीक है ना। ठीक, अब अपॉन नीचे दे रखा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखिए ये a गुणा a, तो ये हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया b गुणा b, ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, और बीच में क्या है प्लस, तो ये निकल के आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था, देखो इसका फॉर्मूला ये रहा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन नीचे दे रखा है हमको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देख लो इसका फॉर्मूला है ऊपर वाले का। ठीक, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये 2 बार है टर्म। ठीक है, तो इसको इससे ये कट गया, बचा कितना, ओनली 2, तो इसका आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। देखो कितने कम समय में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्पीड तो खैर बहुत फास्ट है, मैं तो इसको बहुत जल्दी कर दूंगा, बहुत जल्दी डायरेक्ट, मेरे को कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाई आपको तो सिखाना है ना, तो सारा कुछ बताना पड़ेगा, यही है इसमें। ठीक है ना, इसका आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने फॉर्मूला नंबर 3 लिखवाया था उस टाइप का। ठीक है, तो पहले एक बार इसको देख लो। ठीक है, वो कुछ नहीं, वीडियो को रोक के और आराम से देख लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए अगला फॉर्मूला था हमारा a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू, इसका क्या था, एक पद आता है सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, मतलब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसका निकल के क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं लिख ले रहा हूँ बुक से, सॉल्व मैं ही करूँगा उसको। देखो ये है क्वेश्चन 53 गुणा 53 मल्टीप्लाई 53 1 2 3 टर्म होगा इसके, प्लस 47 इंटू 47 ठीक है, प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 माइनस 53 इंटू 47 इंटू 75। ठीक है ना, ठीक है,
अब आगे (75 अपॉन 53 इंटू 53 प्लस 47 इंटू 47 प्लस 25 इंटू 25 माइनस 53 इंटू 47 माइनस 47 इंटू 25 माइनस 53 इंटू 25। ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसमें इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम a माना a बराबर 53, b बराबर 47 और c बराबर 25। ठीक, अब हमको ये देखना है कि ये जो संख्या दे रखी है ऊपर वाली, ये किस टर्म में दे रखी है। तो हमको ये पता पड़ेगा कि ये इस टर्म में दे रखी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। तो a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस c की क्यू माइनस 3ab अपॉन, और नीचे देखो यही टर्म दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, इस टाइप से दे रखा है ना। तो ऐसे ही इसको लिख लेंगे यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बराबर, अब इसका कैलकुलेशन टोटल कितना आता है निकल के, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 53 47 प्लस 25। तो 53 और 47 कितना हो गया, 100 प्लस 25 इक्वल टू 125। ये इसका आंसर आ गया। देखो ये तरीका है, कम समय में बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको देखकर अक्सर मेरे भाई बहन जो पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं वो डर जाते हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, मेरे को जैसा मिल रहा है मैं वैसा ही आपको दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप बस यही रिक्वेस्ट है, आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे मतलब जिनको नहीं कोचिंग मिल पाती हैं उन तक मेरे चैनल को पहुँचाओ। ठीक है, धन्यवाद।